वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। अगर हम इसके रूप से जानें तो अर्थमेटिक की जान कहा जाने वाला ये हमारे पास चैप्टर है जिसका नाम है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। आइए आज हम सबसे पहले इसके बेसिक को कवर करते हैं जिसकी उपयोगिता आपको प्रतिशत, आगे आने वाले चैप्टर लाभ हानि, छूट यानी बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या अन्य बहुत सारे चैप्टरों में भी देखने को मिलेगी। आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसका उपयोग हमको आगे बहुत सारे चैप्टरों में करना। आइए जानते हैं। लिखा हुआ है प्रतिशत। प्रतिशत अर्थात परसेंटेज यानी कि किसी भी राशि को 100 में व्यक्त करना प्रतिशत कहलाता है। किसी भी राशि को 100 में व्यक्त करना प्रतिशत कहलाता है। अब आप कभी कभार देखते होंगे कि किसी किसी सवाल में प्रतिशत में उत्तर देना पड़ता है और किसी किसी सवाल में परसेंटेज यानी प्रतिशत पहले से लगा होता है। तो इसका मतलब जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिए, अगर कहीं पर प्रतिशत लगाना हो और दूसरी पार्टी है अगर कहीं पर प्रतिशत हटाना हो, दो बातें मैंने आपके सामने लिखी है। अगर प्रतिशत लगाना हो और अगर प्रतिशत हटाना हो। तो देखिए, अगर प्रतिशत हमें लगाना है तो हमें उस सवाल में 100 का गुणा करना पड़ेगा और अगर हमें प्रतिशत हटाना है तो हमें 100 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, आइए। अगर प्रतिशत लगाना है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा और अगर प्रतिशत हटाना है तो हमें 100 का भाग करना पड़ेगा। आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम यहाँ पर बेसिक को कंप्लीट करेंगे जिसमें हमारे पास दो चीजें रहेंगी। एक तो रहेगा भिन्न यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू और दूसरा रहेगा परसेंटेज वैल्यू यानी कि प्रतिशत मान में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में जरा ये दो लाइनें जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग दो तरफ हेडिंग डालेंगे। एक तरफ लिखेंगे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू और दूसरी तरफ लिखेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज वैल्यू। एक तरफ आप लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न और दूसरी तरफ लिखेंगे प्रतिशत वैल्यू यानी परसेंटेज वैल्यू। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप जानते हैं जो हमारे पास सबसे इकाई भिन्न होता है वो होता है कितना? एक। अगर हमें इस एक का मान पता करना है कि ये प्रतिशत में कितना होता है तो अभी हमने बताया अगर प्रतिशत लगाना हो तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप एक में 100 का गुणा करेंगे, एक में 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 100%। अगर एक का मान 100% है तो दो का मान कितना होगा? एक का मान 100% है तो दो का मान होगा 200%। तीन का मान होगा 300%। चार का मान होगा 400% और ऐसे बढ़ते चलेंगे। 5 का मान होगा 500%। अगला जो हमारे पास भिन्न आएगा वो आएगा 1/2, 1/2। 1/2 आधा, जैसे हम लोग कहते हैं ना आधा आधा कर लेते हैं। आधा आधा मतलब 50-50%। तो वो 50% में कैसे कन्वर्ट होता है ये आप सीख रहे हैं। हमारे पास भिन्न है 1/2। 1/2 में हमें परसेंट में बताना है तो हम इसमें 100 का गुणा कराएंगे। 1/2 में 100 का गुणा कराएंगे। आइए हम करके आपको दिखा देंगे।
ये हमारे पास 1/2 है, इसमें हम 100 का गुणा करा रहे हैं तो 2 से हमने काटा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमने इसका मान लिख दिया, 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 50%। अगले हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3। 1/3 को हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो हम क्या करते हैं, 1/3 में कितने का गुणा कराएंगे आप, 100 का गुणा कराएंगे। 3 का भाग आप जब 100 में देंगे तो आपको प्रतिशत में मिलेगा 33 सही 1/3%, या आप इसको दूसरी भाषा में 33.33% भी कह सकते हैं। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए कभी कभी ऐसे, या आजकल का जो नया फंडा है दशमलव भिन्न में देने का, इस तरीके से प्रदर्शित करता है। अगला मान हमारे पास है 1/4। इसको भी हम 100 से गुणा कराएंगे तो 4 से जब 100 में भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, यानी 1/4 का मान आ जाएगा 25%। इसी प्रकार हम 1/5 का मान ज्ञात करेंगे। इसमें भी हम 100 का गुणा कराएंगे। 1/5 में 100 का जब गुणा कराएंगे तो 5 से हम जब भाग देंगे 100 में तो 5 से 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा तो इसका मान आ जाएगा 20%। अगले वाले मान में सभी लोग स्टार बना लीजिएगा, जो कि मान है 1/6 का 1/6। इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें 100 का गुणा कराएंगे। तो जब आप 1/6 में आप 100 का गुणा कराओगे तो 6 से जब आप देखोगे तो भाग तो पूरा जाएगा नहीं, आप पहले 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10, 3 का भाग 50 में देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 3 48, 2 से स्थल बचेगा। तो इसका मान जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट्टा मान लीजिए आप, 16 सही 2/3%, या फंसाने के लिए आपको ये मान 16.66% या 6-7%, आजकल की बहुत अंडरलाइन में किए दे रहा हूं उस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब तक आप सभी लोग इतने मानों को जल्दी से नोट कर दिए। अब आगे हम इसके बढ़ेंगे और अगले मानों को आपको बताएंगे, आराम से आप नोट कर लीजिए। आइए अब अगले मानों को हम निकालना आरंभ करते हैं। 1/6 तक हमने मान ज्ञात कर लिया था। अगला मान हमारे पास है 1/7। 1/7 में हम जब 100 का गुणा कराएंगे तो 7 से भाग देंगे तो 14 सही 2/7% आ जाएगा। ये मान याद रखिए, इसका वो दशमलव वाला मान भी आपको माइंड में रखना है। 14 दशमलव, जब आप 14 के आगे भाग दोगे 7 का 20 में तो 7 दूनी 14, 6 आएगा, 7 8 56, 14.28% मान आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 1/8 निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 1/8। इसका जब आप 100 से गुणा कराओगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 12.5%। रट लो बिल्कुल, 12.5%। इसी प्रकार 1/9 आएगा। 1/9 बिल्कुल आपको माइंड में रखना है, 11 सही 1/9। अगर 9 नीचे है तो ऊपर 11 आ जाएगा, ये थोड़ा रटने में आसानी होगी आपको याद करने में। 10% आप दुनिया जानती है 10% कितना होता है, 10 में आप सॉरी 1/10, 1/10, 1/10 में जब 10 का भाग गुणा कराएंगे तो वहाँ पर 10% मान आ जाएगा, पूरा फिक्स। और जब 1/11 आएगा तो इसका मान आ जाएगा 9 सही 1/11%। इन दोनों में आप बहुत खास तौर से ध्यान से देखेंगे, जिनमें स्टार बना रहा हूँ मैं। 1/8 जो होता है वो 12 से 1/2% यानी 12.5% होता है। 1/9 देखिए 9 नीचे है तो 11 ऊपर आ जाएगा, और अगर 11 नीचे है तो 9 ऊपर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, इनमें आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 1/12। 1/12 जब आप इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 8 सही 1/3%। दशमलव में लोगों को बहुत परेशान करता है ये, 8.33% इसका मान होता है।
जल्दी से सभी लोग आप लोग मान लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम उसके आगे बात करेंगे। हमारी बात हो गई थी 1/12 तक। नेक्स्ट हमारे पास मान है 1/13। तो 1/13 का मान होता है वो होता है 1/13 में जब आप 100 का गुणा कराएंगे तो 100 से जब भाग देंगे तो 13 से 91 और 9 हमारे पास इससे बच जाएगा 7 सही 9/13%। अगला मान होता है 1/14 जो कि होता है 7 सही 1/7%। अगला मान 1/15 स्टार बना लेंगे। इसमें जब आप 100 से गुणा कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1/15, ये होता है 6 सही 2/3%। कंफ्यूज बिल्कुल मत हुएगा। 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3% और 1/15 का मान होता है जो 6 सही 2/3%। 1/6 का होता है 16 सही 2/3% और 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3%। इसी प्रकार से 1/16 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 सही 1/4%। इसके बाद मैक्सिमम आपको यहीं तक याद करना है, बाकी इसके सब रिवर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसको यहीं तक देखेंगे। ये मान आपको जितने मैंने लिखाए हैं 1/16 तक बिल्कुल मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, तभी आप इसका उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। सभी लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलिए। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि इनका, ये तो इनका मूल रूप है, अब इनका आगे इसमें उपयोग कैसे होगा, कैसे इन्हें पढ़ा जाएगा, कैसे इन्हें डील किया जाएगा। आइए, अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपने ये सीख लिया तो आगे आपको चैप्टर में किसी भी तरीके की लैंग्वेज परसेंटेज भाषा पढ़ने में परेशानी नहीं होगी, ना ही उसका मतलब समझने में दिक्कत होगी। आइए, मैंने आपके सामने एक परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू लिख रखी है। आपको उसे पढ़ना सिखाते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। हमने लिखा 16 सही 2/3%। जानते हैं आप 16 सही 2/3%, इसका तात्पर्य कितना होता है 1/6। 6 जो बेस में लिखा होता है नीचे, इसको मूल मान कहते हैं, यानी कि इसी के डिपेंड पर ही मान बताया जाता है। और जो ऊपर लिखा होता है फ्रैक्शन में, ये हमें क्या देता है, परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। कैसे पढ़ेंगे इसे, हम पढ़ेंगे 6 का, ध्यान से देखिए, 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। परिणाम लिखा है ना, परिणाम होता है। फिर से देखिए, 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। ठीक, और मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 20%, इसका मान आप जानते हैं 20% मतलब कितना होता है, 5 होता है। पढ़ेंगे कैसे, 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है। आइए, अब हम यहां से, अब हमारे पास 3 प्रकार की सवालों में भाषाएं दी होती हैं। अब इनको पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे। देखिए, 3 प्रकार की भाषाएं आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। मैंने लिखा है A B से 25% अधिक है। एक बार मैंने किसकी बात की, अधिक की बात की। A B से 25% अधिक है। फिर मैंने बात कैसे की, A B से 25% क्या है, कम है। A B से 25% अधिक है। दूसरी बात मैंने की है A B से 25% कम है। तीसरा मैंने बोला है A B का 25%, ये अधिक हो गया, ये कम हो गया और ये साधारण हो गया। आइए तीनों को हम पढ़ के इनका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा A और ये हमने लिखा B। हमें बोला गया है A B से 25% अधिक है। A B से 25% अधिक है, तो हमने किससे बताना, हमें बताना है B से। B से बताना है, तो B तो हमारा मूल मान हो गया।
25%। और क्या है, अधिक है। अधिक है तो अपने पढ़ने के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर छोटा सा प्लस का निशान लगा देंगे। पढ़िए, 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। और हमें क्या करना है, अधिक। अगर हमारे पास कोई चीज 4 है, 4 में 1 बढ़ा देंगे क्योंकि अधिक बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा वो 5। देखिए b से बोला है तो b तो हमारे पास मूल मान है, ये हमारे पास कितना रहने वाला है, 4 होने वाला है। a जो है b से 25% अधिक है, मतलब a ज्यादा है। यानी कि अगर b 4 है तो 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। 4 में 1 ज्यादा है, 4 में 1 ज्यादा है तो यानी कि a कितना होगा, 5। तो इसका मतलब अगर b का मान 4 है तो फिर a का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इनमें अनुपात यानी कि मानक मान हो जाएंगे। दूसरा देखिए लिखा है a b से 25% कम है, a b से 25% कम है। इस बार कम की बात की गई है। फिर हमने आपके सामने दिखाया ये a है, ये हमारे पास b है। b तो हमारे पास 4 ही होने वाला है क्योंकि b मूल मान है। इसमें भी यहाँ लिखा, आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, b से 25% का मान आप जानेंगे कितना होता है, 1/4 होता है। क्या बोला है, कम है, तो हम एक छोटा सा माइनस लगा के रखेंगे कि इसका मतलब जिसके बारे में बताएंगे उसमें हमें कम करना है। a b से 25% कम है, b कितना है, 4 है। 4 का 25% 1 होता है, इसे 4 में कम करना है। 4 में 1 कम करेंगे, 4 में कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लास्ट लैंग्वेज में साधारण लिखा हुआ है a b का 25% है, 25% बराबर 1/4। देखिए यहाँ पर अधिक था तो हमने छोटा सा प्लस का साइन लिया ताकि हम बढ़ा करके लिखेंगे। यहाँ कम था तो हमने माइनस का साइन लिया ताकि हम घटा करके लिखेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, सीधे लिखा है a b का 25% है, तो हमने कुछ भी नहीं लिखा है, आपको सीधे ही पढ़ना है। ये हमने लिखा a, ये हमने लिखा b तो मान कितना होगा, 4 ही होगा क्योंकि बोला है किसका, b का। a b का 25% है तो b तो हो गया हमारे पास 4, और 4 का 25% कितना होगा, 1 होता है। ना कम है ना ज्यादा है, नॉर्मल है, तो सीधे हमको ये परिणाम 1 ही लिखना है यहाँ पर। ये हमने आपको तीनों भाषाओं में पढ़ना सिखा दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं पढ़ते कैसे हैं। कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास परसेंट में लिखा हो, जो नीचे लिखा हो वो मूल मान होता है और जो ऊपर लिखा होता है परिणाम होता है। a b से 25% अधिक है, 25% अधिक मतलब 1/4। कोई चीज 4 है तो 4 में 1 ज्यादा होगी तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी प्रकार a b से 25% कम है, 25% कम है मतलब -4 है तो ये 4 में 1 कम हो जाएगी, 4 में कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a b का 25% है, ना या तो कम है ना ज्यादा है, साधारण है, तो सीधा सीधा उठा के रखना है कि 4 हमारा क्या हो जाएगा, b, और 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है, तो 1 कितना हो गया, 1। ये मैंने आपको परसेंटेज की वैल्यू पढ़ना सिखा दिया। अच्छे से इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। आगे सवालों में हम इसके बारे में चर्चा विस्तृत करेंगे। आइए अब हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने कुछ बेसिक फ्रैक्शन के वैल्यू में बात की थी, जरा उनको रिपीट कर लेता हूं मैं आपके सामने। एक को मैंने बोला था 100%, अगर एक 100% है तो 2 200%, 3 300%, 4 400%। इसी प्रकार हमने बात की थी 1/2 यानी आधा, आधा होता है 50%। फिर 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 ये 25%, 1/5 ये 20%, 1/6 16 सही 2/3%, या एग्जाम में फंसाने के लिए कभी कभी 16.66 या 16.67% भी आपसे कह देता है। 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 1/8 होता है 12.5%, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, 1/12 होता है 8 सही 1/3%, 1/13 होता है 7 सही 9/13%, 1/14 होता है 7 सही 1/7%, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1/15 6 सही 2/3%।
यानी एग्जामिनर कभी कभी 6.66% या 6.67% भी आपको लिखकर दे देता है। फिर 1/16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 6.25% होता है, यानी 6 सही 1/4%। ठीक है, तो आइए अब हम इनके मल्टीपल पर बात करेंगे। जब ये फ्रैक्शन और बड़ा कर दिया जाता है तो उनका परसेंटेज वैल्यू भी बढ़ जाता है, तो उनका मान हम डायरेक्ट माइंड में कैसे रीड कर सकते हैं या कैसे ज़रूरत आने पर समझ सकते हैं, डील कर सकते हैं, आइए ये जानते हैं। जैसे हमने आपके सामने लिखा है 1/3, एक फ्रैक्शन लिख रखा है, इसका परसेंटेज वैल्यू भी है। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3 होती है। अब मान लीजिए सवाल में कभी हमको 2/3 की वैल्यू आ जाए कि 2/3 का मान क्या होगा, 2/3 का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिए हमको पकड़ना कैसे है, इसका बेसिक कितना है, बेसिक कितना है इसका, बेसिक है 1/3, बेसिक 1/3 है कि नहीं। तो अगर 1/3 का मान 33 सही 1/3% है तो 2/3 का मान कितना होगा, यानी कि इसके अंश में और इसके पूर्णांक में 2 का गुणा हो जाएगा, बस इतना ही तो होगा। तो हमने क्या किया, 1/3 का मान हम जानते हैं 33 सही 1/3% होता है। हमें इसमें कितने का गुणा कराना है, हमें इसमें 2 का गुणा कराना है। कितने गुणा कराना है, 2 का गुणा कराना है, तो 2/3 बन जाएगा। तो इसके पूर्णांक में 33 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 66। ऊपर 1 है, इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो 2 1 कम 2, नीचे नहीं कराना है, ध्यान दीजिएगा। हमेशा गुणा आप जानते हैं अंश का अंश में, हर का हर में होता है, और ये पूर्णांक वाला पोर्शन होता है, ये एक तरीके से ऊपर ही होता है पर अंश में लिखा हुआ, हर में कुछ नहीं कराया जाता है। और यहाँ पर गुणा कर दिया हमने ये मान, तो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आ गई, वैल्यू किसकी निकल के आ गई, 2/3 की। ये अब कभी कभी एग्जामिनर फंसाने के लिए हमको दे देता है 66 से 2/3% अधिक है, अब याद नहीं आ रहा होता है, तो आपको याद आ जाएगा, वैसे प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और माइंड में भी रीड रहेगा। एग्जामिनर कभी बार फंसाने के लिए इसको बोल सकता है 66.67%, ऐसे भी हो सकता है आपके सामने पेश करें। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है, जैसे कि हमसे बोल दिया गया कि आप बताइए भैया कि 2/9 का मान क्या होगा, 2/9 की प्रतिशत मान क्या होगी। तो हमें याद है कि 2/9 का बेस जो होता है वो 1/9 होता है। आइए हमने उठाया 1/9, 1/9 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 11 सही 1/9% होता है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 2/9, अंश में 2 ना होना चाहिए, तो हमने 2 का गुणा कराया, 2 का गुणा हमने यहाँ पर करा दिया, तो ये हमारे पास अंश में भी 11 दूनी 22, यहाँ पर 2 एकम 2, आंसर हमारे पास आ चुका है। इसका मान कितना होगा, 2/9 का मान हो जाएगा ये हमारे पास 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। आइए हम लोग अगली फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत याद रखिएगा आप लोग। एक वैल्यू हमने लिखी 3/8, इसका मान बताना हमें 3/8 का मान क्या होता है। तो आप जानते हैं 3/8 का जो बेसिक यूनिट है वो है 1/8, 1/8, और आप जानते हैं 1/8 को मैंने आपको लिखवा रखा है 12.5%, है ना। कितने का मल्टीपल है ये, 3 का मल्टीपल है, यानी 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/8। 12 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, 1 में 3 का गुणा कराएंगे तो 3 एकम 3। लेकिन एक चीज अभी और बाकी है, आप जानते हैं कि अंश का मान कभी भी हर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो भिन्न का है, तो आपको एक एक्स्ट्रा बार भाग देना पड़ता है, कभी भी ऐसी स्थिति आती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 में 2 का भाग चला जाएगा ना अभी, तो 2 का भाग में इसमें देंगे हम 2 एकम 2, एक ऊपर बचेगा 2 नीचे, तो देखिए 36 ये पूर्णांक है, 1 ये बचा, तो 36 और 1 ये जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 सही 1/2%। या हम कह सकते हैं सीधे 37.5% इसका मान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 1/8 12.5% होता है, 3/8 कसम खा के रट लीजिए, 3/8 37.5% होता है। एग्जामिनर में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, मेरी बात याद रखिएगा गौर से, 3/8 का मान 37.5% होता है।
इसी प्रकार में आप होमवर्क में 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 ऐसे कई सारे मल्टीपल की आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में इसके आगे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाइए, समझिए, और जो कुछ भी कोई समस्या हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।